रांची की रहने वाली हेमा कुमारी पावर लिफ्टिंग में लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और सफलता की नई नई इबारत लिख रही हैं। इसी कड़ी में हेमा ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में बेस्ट पावर लिफ्टर जूनियर महिला का खिताब अपने नाम किया। पावर लिफ्टिंग में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन से सबको चौंकाने वाली हेमा ने कई खिताब अपने नाम दर्ज करने के बाद अब वो आयरन लेडी के नाम से झारखंड में पहचानी जाने लगी हैं। 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश को रिप्रेजेंट कर गोल्ड मेडल जीतने वाली ये युवा प्रतिभा झारखंड में ही गुमनामी का जीवन जीने को मजबूर है। एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में आयरन लेडी हेमा कुमारी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही हेमा ने कहा वे देश और झारखंड का नाम गौरवान्वित करना चाहती हैं। उन्होंने ये भी बताया उन्होंने स्टेट लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड मेडल जीता है। अगर सरकार ने हेमा की खेल प्रतिभा को पहचाना तो वो आगे भी ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकती हैं। वहीं उनकी मां ने बताया कि बहुत अच्छा लगता है कि बेटी आज इस मुकाम पर है, मगर सरकार है कि उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं एक लिफ्टर हूँ। मैं इस गेम को स्टार्ट किए हुए मेरा 2 साल हो चुका है और मैं इसे अभी तक कंटिन्यू करती हूँ। इसके लिए मेहनत और साथ ही फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहा है मेरे साथ, और मेरे गुरु अशोक कुमार गुप्ता का भी सहयोग पूरा रहा है, जो मुझे हर एक कदम पर बताएं कि कहाँ कैसे आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। इसमें जो भी डाइट होता है एक लिफ्टर का, वो काफ़ी बैलेंस डाइट होता है, उसको बहुत सोच समझ कर लेना होता है, जो कि मैं करती हूँ। और इसके लिए कुछ भी हो जाए, आप प्रैक्टिस डेली करना होता है, चाहे आपका तबीयत कभी ख़राब हो, ठीक हो ना हो, पर प्रैक्टिस डेली चाहिए ही चाहिए। पावर लिफ्टिंग में आपने जो अवार्ड जीते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कहाँ कहाँ पे प्रतिस्पर्धा में आपने भाग लिया और किस किस के अवार्ड से आपको नवाजा गया अभी तक? सबसे पहले मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला था, जिसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता था। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें और भी अच्छा कर सकती हूँ और अच्छे से खेल करके अपने झारखंड का नाम और अच्छे से बढ़ा सकती हूँ। तो मैंने इसके लिए मेहनत अपना ज़्यादा किया और मैंने प्रॉपर डाइट फॉलो करना शुरू किया। तब मैं धीरे धीरे मेहनत करते गई। उसके बाद मैंने स्टेट चैम्पियनशिप खेला, जिसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता। साथ ही मुझे झारखंड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का नाम मिला। उसके कब मिला था झारखंड स्ट्रॉन्गेस्ट का अवार्ड? फरवरी में हुआ था गेम 2020 में। वो मुझे पहली बार झारखंड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन के नाम से नवाजा गया था, जो कि मेरे ज़िंदगी का एक बेस्ट डे था, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। आपने गोल्ड मेडल भी काफ़ी जीते हैं, जो हमने अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो गोल्ड मेडल कहाँ कहाँ जीते थे और कौन से ये इंडिया से बाहर भी आपको खेलने का मन है, तो क्या चाहते हैं सरकार से? और पहले तो बताइए गोल्ड मेडल जो जीते हैं कहाँ पे आपने? उसके बाद मैंने गोल्ड मेडल सबसे पहले जीता इंटरनेशनल, जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, जो कि अमरावती में हुआ था, महाराष्ट्र में। वहाँ मैंने 3 गोल्ड मेडल जीता था। फुल पावर लिफ्टिंग में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता, डेड लिफ्ट में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता और बेंच प्रेस में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता। टोटल स्कोर मैंने 260 केजी किया था, 60 केजी बॉडी वेट कैटेगरी में खेल करके। उसके बाद मैं फिर से स्टेट चैम्पियनशिप में भी तीनों में ही गोल्ड मेडल जीती। साथ ही टाइटल मिला मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन और बेस्ट लिफ्टर ऑफ झारखंड के नाम से। उसके बाद अमरावती ये दुर्ग में हुआ नेशनल चैम्पियनशिप, उसमें मैंने डेड लिफ्ट और फुल पावर लिफ्टिंग दोनों में ही गोल्ड मेडल जीता। अभी रिसेंटली नवंबर में, जो कि 19 से 21 तारीख के बीच में हुआ, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। साथ ही वहाँ पर मुझे टाइटल दिया गया स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ ईस्टर्न इंडिया और बेस्ट लिफ्टर ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो अभी आपने बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया भी जाने की तैयारी में है और एक नेशनल चैम्पियनशिप भी इंडिया में होने वाला है, उसको लेकर किस तरह से तैयारी है और क्या प्रैक्टिस, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी तो सबसे फ़िलहाल हम लोगों का नेशनल चैम्पियनशिप आने वाला है, जो कि गुवाहाटी में होने वाला है। तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस डेली कर रही हूँ। उसमें खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है कि प्रोटीन लो
सप्लीमेंट्स लेना होता है, जो कि मैं पूरी तरीके से नहीं ले पाती हूँ क्योंकि उसका खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं सोचती हूँ हाँ, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे साथ हो, गवर्नमेंट का हो या फिर कंपनीज़ का हो, पर एक सपोर्ट होना चाहिए। और उसके बाद उससे इंटरनेशनल चैम्पियनशिप का भी सिलेक्शंस है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि मुझे इंटरनेशनल बाहर कंट्रीज़ में जाकर के रिप्रेजेंट करने का दोबारा मौका मिले। झारखंड स्पोर्ट एसोसिएशन से क्या कुछ मदद मिल पाई है आपको, या फिर झारखंड सरकार से कोई अभी तक मदद मिली है? अगर नहीं मिली तो झारखंड सरकार तक हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। क्या कहना चाहते हैं जो झारखंड में क्रिकेट या फिर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनसे क्या मांग रखते हैं? मांग यही है कि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट का होना चाहिए कि वो गेम खेलने जा सके। फाइनेंशियल इन द सेंस कि अगर आप नेशनल रिप्रेजेंट्स करने जा रहे हैं तो आपके पास पैसे नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो खेल नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए सपोर्ट करे या फिर एसोसिएशन उस चीज़ का सपोर्ट करे। और साथ ही गवर्नमेंट हर एक अच्छे प्लेयर जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा ना हो, उनको जॉब प्रोवाइड करे ताकि वो अपना खर्च खुद कर सके और अपने स्टेट या अपने कंट्री का नाम जितना हो सके आगे तक। झारखंड सरकार से आपको क्या मांग है? यही है कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट उनसे मिले या एक अच्छा नौकरी उनसे मिले। नमस्ते। किस तरह से आपको बेटी का पार्टिसिपेट में भाग कर कितने अवार्ड लाया है? लोग पूछते होंगे समाज में, आसपास में, काफ़ी खुशी होती होगी। हाँ, सारे मोहल्ले वाले बहुत खुश रहते हैं और हम लोग तो खैर खुश हैं। जिसके बच्चे इतने अच्छे करेंगे तो माँ बाप तो ऑफकोर्स खुश रहेंगे ही। लेकिन अब आगे क्या कहें, जो होगा बच्चे को अगर अपना पैर पे खड़ा हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। माँ बाप तो कोई लिमिट भर ही नहीं करेगा। कहीं से आप लोगों को सपोर्ट मिलता है कि अपने से कुछ करते हैं? नहीं, कहीं से क्या सपोर्ट मिलेगा। हम लोग माँ बाप ही इसको अपना जो स्तर से बन पड़ता हो करते हैं, इसी में भी अपना काम चला लेती है। सरकार से कुछ मांग रखते हैं ताकि हम सरकार तक पहुंचा सके आपकी आवाज़ को, और जो आपके मेडल हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, पूरे देश दुनिया देखेंगे आपकी बातों को, सरकार तक हम पहुंचाएंगे। तो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ही मांग है कि एक टाइम तक माँ बाप करता है, फिर एक टाइम होता है कि बच्चों को अपने से करना चाहिए। तो अब थोड़ा बड़ा बड़ा गेम आ जाता है तो बच्चों को भी खराब होता है, माँ बाप को बोलने में कितना पैसा लग रहा है, इतना पैसा। अगर बच्चे को जॉब हो जाता है तो वो अपना काम तो खुद कर लेगा, तो थोड़ा हमको भी आराम हो जाएगा कि और बच्चे को हम अच्छे से देख सकें। हम आशा करते हैं कि हमारे देश की इस होनहार खिलाड़ी की प्रतिभा को सरकार भली भांति पहचानेंगे और उनकी तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, CN राष्ट्रीय।